डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंप्यूटर नेटवर्क का नेक्स्ट लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें मेनली हम जो अहम एक पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का, मीडिया, उसके ऊपर हम मेनली यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मीडिया एक्चुअली इज टू दैट इज एक्ट एज ए कनेक्टर बिटवीन कंप्यूटर्स। एक पाथ जो फॉर्म होगा डेटा के जाने के लिए कि कैसे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे मीडिया कहते हैं। कैसे एग्जैक्टली किस पाथ से होके जाएगा, कुछ यहाँ पे हम फिगर्स देख रहे हैं। हाउ द नेटवर्क इज फॉर्म्ड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मीडिया। तो मीडिया का यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। इट इज द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन यूजुअली मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम से होते हुए ही वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल कर सकती है। मेनली यहाँ पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपने पूरे मीडिया को। सबसे पहला गाइडेड मीडिया है, जो कि फिजिकल वायर्स उसके अंदर आते हैं। और ये फिजिकल वायर्स मेनली तीन तरह के वायर इनमें है। सबसे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल है। और ट्विस्टेड इसको इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पे आप फिगर भी देख रहे हो, क्योंकि उसके दो केबल को आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं वो, तो इसीलिए उनको ट्विस्टेड पेयर बोला जाता है। ट्विस्टेड पेयर में मेनली दो तरह के वायर होते हैं, या तो यूटीपी होंगे या फिर एसटीपी होंगे। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि जिसके ऊपर शील्ड चढ़ी हुई ना हो, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का कुछ होता है। और दूसरा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि अगर उसके ऊपर शील्ड चढ़ी हुई है तो उसे फिर शील्डेड कहते हैं। अभी डिटेल में भी हम इनको देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के वायर देते हैं। उसके बाद कोएक्सियल केबल है, जिसको हम कॉक्स बोलते हैं। और इस तरह का कुछ होता है जो कि घरों में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, डिश एंटीना के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जिसके अंदर लाइट रेज के थ्रू हम एग्जैक्टली अपने डेटा को भेजते हैं। तो इस तरह का कुछ देखने में वो दिखाई देता है। उसके बाद अनगाइडेड मीडिया आता है। अनगाइडेड का मतलब है एटमॉस्फेयर के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारे पैकेट्स जो डेटा के हैं वो ट्रेवल करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने एग्जैक्टली वैसा ही रेफरेंस मॉडल को पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा भी था कि कैसे डेटा पैकेट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी फॉर्म एक जगह पे ट्रांसफर होता है। तो जब भी डेटा ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर मीडिया से होता हुआ जाएगा। तो ये एक अहम एलिमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो अनगाइडेड मीडिया में जब एटमॉस्फेयर से होता हुआ वो जाएगा, तो क्या किस तरह से एग्जैक्टली वहां से जा सकता है, तो या तो रेडियो वेव्स के थ्रू जाएगा। रेडियो वेव्स में लाइट फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, ये सभी फ्रीक्वेंसीज रेडियो वेव्स के अंदर आती है। रेडियो आप लोगों ने सुना ही होगा, घर में यूज भी करते हैं। तो जो हम बचपन से जिसके ऊपर गाने सुनते आ रहे हैं, तो वो रेडियो वेव्स ही है एग्जैक्टली। उसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन शुरू में होता था, और बाद में एफएम में भी हमने इन रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे कि रेडियो वेव्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स दूसरी कैटेगरी है, जिसमें कि माइक्रोवेव्स एक सीधी डायरेक्शन में चलने वाली वेव्स होती हैं, जो कि या तो टेरेस्ट्रियल की तरह की हम यूज करते हैं, यानी कि धरती के ऊपर। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ के ऊपर ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हो, तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लाइन ऑफ साइट पे कोई डेटा भेजना चाहते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल वेव इस तरह की वेव्स कहलाती हैं। या फिर इन्हीं माइक्रोवेव्स को हम सैटेलाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस फिगर के बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि अगर हम डायरेक्टली सैटेलाइट से कोई डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी माइक्रोवेव्स के थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इंफ्रारेड के थ्रू हम कैसे करते हैं।
तो ये हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह का स्पेक्ट्रम हमारा जो अनगाइडेड मीडिया का है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब इसके थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं तो उसमें रेडियो वेव्स जो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एग्जैक्टली काम करती हैं। फिर जैसे जैसे हायर होती जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है, तो माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, फिर इंफ्रारेड आ जाती है, उसके बाद विजिबल लाइट की रेंज आ जाती है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल सारा जो है वो विजिबल लाइट के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं। उसके बाद यूवी रेज आ जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, और इनका भी अलग अलग साइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इनका हम यूज़ करते हैं। एक्सरेज का यूज़ हम मेडिसिन के अंदर करते हैं, और गामा रेज का यूज़ भी हम डिफरेंट जो साइंस के एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर करते हैं। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी कहीं पे अपने ट्रांसमीटर की चेंज करते हैं, उसी तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अनगाइडेड मीडिया की, वो चेंज होती चली जाती है। तो उसके बारे में भी डिटेल से हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नेटवर्क मीडिया की करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखना चाहें कि क्या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, और कि जब हम उसको यूज करने जाएंगे तो हम क्या चीजें उसके अंदर देखेंगे। वी चूज ए मीडिया बाय इट्स करेक्टरिस्टिक्स। उसकी करेक्टर्स को देखते हुए ही हम पर्टिकुलर मीडिया का चूज करते हैं। जैसे उसकी कॉस्ट देखते हैं कि कितना फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, कितना बर्डन हमारे ऊपर होगा जब उसको हम बनाएंगे नेटवर्क को उस पर्टिकुलर मीडिया का यूज करके। इंस्टॉलेशन उसका डिफिकल्ट है या फिर इजी है, उसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितना डेटा रेट उसके अंदर हम अचीव कर सकते हैं। बिट पर सेकंड यानी कि बीपीएस, अगर किलो बिट्स पर सेकंड तो केबीपीएस, मेगा बिट्स पर सेकंड तो एमबीपीएस, और अगर गीगा बिट्स पर सेकंड तो जीबीपीएस की स्पीड एग्जैक्टली होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे हमें बैंडविड्थ मिल सकती है। नोड कैपेसिटी यानी कि कितनी नोड हम एग्जैक्टली उसके अंदर, जो कंप्यूटर जब हम उसके अंदर ज्वाइन करेंगे तो कितने कंप्यूटर हम एक साथ, कितनी डिवाइसेस एक ही नोड पे जोड़ सकते हैं। अटेन्युएशन, सिग्नल टेंड टू वीकन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब हम ट्रांसमिशन करेंगे तो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाते हुए हमारा जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होगा वो धीरे धीरे वीकन होता चला जाएगा। तो रेट ऑफ लूजिंग इज अटेन्युएशन। इसी लूजिंग रेट को जैसे जैसे वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो उसी को हम अटेन्युएशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे हम अगर कहीं पे किसी खुली जगह पे खड़े होके और जोर से हम कुछ लोगों को कुछ बोलते हैं, तो जो हमारा पास खड़ा हुआ व्यक्ति है वो ज्यादा स्पष्ट हमारी बात को सुन सकता है, जबकि दूर वाले व्यक्ति धीरे धीरे उसको सुनना बंद हो जाता है। तो ये अटेन्युएशन की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस, कि जब हम डेटा को अपने मीडिया से होके उसको भेजेंगे तो कितना इंटरफ्रेंस उसको हो सकता है। बाहरी जो फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अगर कहीं से कहीं पे हैं, या और कुछ किसी तरह का डिस्टरबेंस है, तो कितना इंटरफ्रेंस उसके अंदर होगा। तो इसको ईएमआई बोलते हैं पर्टिकुलर मीडिया की, और इसको देखना बहुत जरूरी होता है कि कितनी ईएमआई उसके अंदर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जब हम प्रोपेगेशन डेटा का करते हैं एयर से होते हुए, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज सीन इन वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया में ये इसको हम प्रोपेगेशन को देखते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेशन वहां पे रहेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन, 3 तरह के प्रोपेगेशन अगर हम एटमॉस्फेयर का यूज करके वायरलेस से हम डेटा को भेजते हैं। तो सबसे पहला प्रोपेगेशन ग्राउंड प्रोपेगेशन है, जो कि लो और हाई फ्रीक्वेंसीज के अंदर होता है। लो और मीडियम फ्रीक्वेंसीज में एक्चुअली ये होता है। उसके बाद में एयर प्रोपेगेशन। ग्राउंड प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जो जो भी रेज हैं वो ग्राउंड के कर्वेचर के अनुसार उसके ऊपर लेट के चलती है। तो ग्राउंड का जो हमारा कर्वेचर है, ग्राउंड हमारी वो कर्व्ड है, गोल है, जो कि हमारी अर्थ। तो अगर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं हवा से होते हुए, तो अगर वो अर्थ की सरफेस को फॉलो करे तो वो कर्व्ड सरफेस के ऊपर से होके जाएगा। इसको हम ग्राउंड प्रोपेगेशन बोलते हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं वो उनका प्रोपेगेशन अर्थ के ऊपर लेट के
एग्जैक्टली वहां से होता है। कर्वेचर के अनुसार वो जैसे जैसे कर्व आता चला जाएगा, वो ग्राउंड जो है कर्व्ड होती चली जाएगी, वैसे वैसे वो डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती चली जाएगी। इसके बाद एयर प्रोपेगेशन आता है। अगर हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे जो टेंडेंसी होती है डेटा की वो हवा में जाने की होती है, और जैसे ही हम उसमें ट्रांसमिट उसको करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फियर से ऊपर जो आयनोस्फीयर होती है वहां से वो बाहर नहीं निकल सकती, वहां से रिफ्लेक्ट होके और अर्थ के ऊपर वापस दोबारा से आ जाती है। तो वो पूरा एरिया बिटवीन आयनोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फियर वी कवर बाय वीएचएफ और एंड यूएचएफ। तो इसके थ्रू हम जब एयर प्रोपेगेशन हमें मिल जाता है तो हवा के अंदर जितनी भी चीजें हमारी हैं तो हम उनको कवर कर सकते हैं एयर प्रोपेगेशन के थ्रू। फिर तीसरी तरह का लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसीज को और ज़्यादा बढ़ाएं तो फिर इनको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, और माइक्रोवेव्स जो हैं वो लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी रेखाओं में टेंडेंसी होती है उनकी चलने की। तो इसी को हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के अंदर। जब हम टेरेस्ट्रियल या तो करते हैं, अभी हम देख रहे थे टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ के ऊपर ही, हालांकि कर्वेचर अर्थ के ऊपर होता है लेकिन फिर भी 40 किलोमीटर तक लगभग हम ये माइक्रोवेव्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़े ऊंचे पोल जो हैं वो लेने होंगे जिससे एग्जैक्टली माइक्रोवेव अपना काम कर लेती है। या फिर हम इन्हीं माइक्रोवेव्स का यूज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर करेंगे, जो कि वहाँ भी लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत है कि हम अर्थ से किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को डेटा भेजेंगे और वहाँ से फिर डिफरेंट एंगल पे जो उसके जो एंटीना लगे हुए हैं, जो छतरी टाइप के एंटीना होते हैं, वहाँ पे हम उनको रिसीव करा लेंगे। तो जो डिश एंटीना हमारा सैटेलाइट से चलता है वो इसी तरह का होता है। उसके बाद एक इंफ्रारेड भी होता है, जो अगर हम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब जो डेटा का सिग्नल है वो बहुत वीक सिग्नल हो जाता है, एंड इट कैन नॉट क्रॉस वॉल्स देन। तो वो एक बंद कमरे के अंदर ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का सिग्नल जो है, जैसे कि हम अपने टीवी का जो रिमोट होता है या डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके रिमोट जो है वो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों का कर सकते हैं। ये भी लाइन ऑफ साइट पे ही काम करते हैं, यानी कि हमने देखा होगा कि अगर हमारे बीच में और डिवाइस के बीच में अगर कोई आता है तो फिर वो काम नहीं करेगा। अब हम गाइडेड मीडिया के ऊपर विस्तार से पहले बात करेंगे। ये different cables are there. There are several types of cable which are commonly used with the local area network. LAN बनाते हुए हम इन गाइडेड मीडिया यानी कि केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिजिकल वायर हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर मैंने बताया था, यूटीपी और एसटीपी तरह का होता है, या फिर दूसरा कोएक्सियल केबल होती है, कॉक्स इसको बोलते हैं, और फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि ओएफसी इसको बोलते हैं। तो इन इस तरह के मीडिया में एक ही लैन के अंदर हम डिफरेंट टाइप का मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल तरह का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंट टोपोलॉजी के ऊपर भी काम करके हम एग्जैक्टली इस काम को यहाँ पे करते हैं। टोपोलॉजी हम सेपरेटली अलग से एक लेक्चर के अंदर देखेंगे। जब हम गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम टोपोलॉजी के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला ट्विस्टेड पेयर को डिटेल में ले लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया। जो लैन ज़्यादातर बनते हैं वो ज़्यादातर लैन कैट6 ट्विस्टेड पेयर के ऊपर ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैट6 इस तरह का कुछ होता है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ कलर कोडेड पेयर्स। इसके अंदर जो वायर होते हैं वो कलर कोडेड पेयर्स के बने होते हैं। तो ऑरेंज का एक पेयर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑरेंज का एक पेयर होता है, एक ग्रीन का पेयर होता है, एक ब्लू का पेयर होता है, और एक ब्राउन का पेयर होता है। इस पर्टिकुलर पेयर में जैसे ऑरेंज का पेयर है तो एक ऑरेंज, एक वायर इसमें ऑरेंज होगा और एक ऑरेंज व्हाइट होगा। तो इस तरह से उसका पेयर बनता है। ऑरेंज व्हाइट में व्हाइट के ऊपर एक पतली
ऑरेंज की पट्टी बनी होती है वायर के ऊपर। तो उससे हम एग्जैक्टली उसको देख सकते हैं कि ये ऑरेंज और ऑरेंज वाइट है। जब हम इसको ट्विस्टिंग को अगर अलग अलग करेंगे, सेपरेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे एक कनेक्टर के साथ, ये RJ45 कनेक्टर है, जब इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे तो हम इन ट्विस्ट को हमें खोलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर हम कैसे देखेंगे कि ऑरेंज का पेयर है यानी कि ऑरेंज वाइट है, तो उसके ऊपर एक पतली लाइन ऑरेंज कलर की बनी रहेगी। ऐसे ही ब्लू के ऊपर एक पतली लाइन ब्लू की बनी रहेगी, ग्रीन के ऊपर एक पतली लाइन ग्रीन की, ग्रीन वाइट, और ये जो ब्राउन वाइट है उसके ऊपर ब्राउन की एक पतली पट्टी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बनी रहेगी। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर शील्ड ना हो, यानी कि सिर्फ एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है और उसके अंदर ही ये जो चार पेयर हैं, चारों पेयर उसके अंदर रहेंगे। और इसके अलावा एक स्टैंड भी होता है उसको मजबूती देने के लिए, बीच में आप देख रहे हो, तो ये एक स्टैंड भी वहाँ पे होता है। इसके अलावा शील्डेड पेयर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शील्डेड पेयर, जिसके अंदर ये उसको थिकनेस देने के लिए, मजबूती देने के लिए एक शील्ड उसके ऊपर लगी रहती है। ये मेटल की शील्ड होती है, तो उसको थोड़ा ये मजबूती देने के काम आती है। अनशील्डेड की बात करते हैं तो यूटीपी हैज 6 कैटेगरीज। यूटीपी की जो डिफरेंट कैटेगरीज हम इस्तेमाल करते हैं, और वो 6 कैटेगरी में बाजार में मार्केट में पाया जाता है। तो कैटेगरी 1, इट इज द फॉर्म ऑफ यूटीपी दैट कंटेन्स 2 पेयर्स ऑफ वायर। इसके अंदर सिर्फ 2 पेयर यानी कि 4 वायर ही होते थे, इसके अंदर 2 पेयर होते थे, और ये वॉइस ट्रांसमिशन के काम में इस्तेमाल में लाया जाता था। टेलीफोन में ये काम आता था, और इसकी स्पीड जो लगभग थी वो 1 Mbps की स्पीड ये देता है। लेकिन कैटेगरी 2 से हमने वॉइस के साथ साथ डेटा का इस्तेमाल भी करना चालू कर दिया था। तो कैटेगरी 2 जब आया तो उसमें 4 वायर पेयर आ गए, यानी कि 8 वायर यहीं से कैटेगरी 2 से ही आ गए। और कैटेगरी 2 की स्पीड के साथ डेटा भी हम भेज सकते थे वॉइस के साथ साथ। तो 4 Mbps की स्पीड यहाँ पे कैटेगरी 2 में हमें मिली। फिर कैटेगरी 3 आया, कैटेगरी 3 में भी 4 ट्विस्ट होते हैं, और इसके अंदर लगभग 10 Mbps की स्पीड तक ईथरनेट में अगर हम लगाएंगे, और अगर हम टोकन रिंग में लगाते हैं तो 4 Mbps की स्पीड लगभग मिलेगी। कैटेगरी 4 जो वायर हमारा है उसके अंदर भी 4 ट्विस्ट होते हैं, 4 वायर 4 पेयर होते हैं, यानी कि 8 वायर ही होते हैं सब में, 2 से और 6 तक सभी में। लेकिन स्पीड जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे कैटेगरी 4 में 10 Mbps हमें इथरनेट में, और 16 Mbps हमें टोकन रिंग में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी डिपेंड करता है किस तरह से एग्जैक्टली और क्या मटेरियल यूज करके वो बनाया गया है। कैटेगरी 5 वायर जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, और 100 Mbps की स्पीड लगभग ये थ्रूपुट दे सकता है। फास्ट इथरनेट के अंदर हम कैटेगरी 5 वायर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसके बाद कैटेगरी 6 और कैटेगरी 6E वायर आ गए, जो कि हम अभी जो हमारा करंट टाइम चल रहा है इसके अंदर हम इस्तेमाल इनको करते हैं। तो ये गीगाबिट इथरनेट कहलाता है, और 6 टाइम इसका थ्रूपुट लगभग है कैट 5 के मुकाबले पे। और इन सभी में हम RJ 45 कैटेगरी 1 को छोड़ के, कैटेगरी 1 एंड 2 को छोड़ के हम बाकी में RJ 45 कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, RJ 45 कनेक्टर कहलाता है ये। और इसके अंदर टोटल यहाँ पे 8 स्लॉट एग्जैक्टली यहाँ पे होंगे वायर के लिए, क्योंकि ये 8 वायर इसके अंदर हमें कनेक्ट करना है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें STP की, तो इस टाइप ऑफ कॉपर टेलीफोन वायरिंग इन विच ईच ऑफ द 2 copper wire that are twisted together are coated with insulation coating। तो इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी रहती है, और ये मजबूती इसको देती है। जहाँ पे कहीं हमें इस तरह की समस्या हो कि हमें वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन वाला वायर चाहिए, और हमें लगता है कि वो ब्रेक हो सकता है, तो वहाँ पे हमें STP का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जो हैं वो भी थोड़े कम होते हैं, तो हम STP का इस्तेमाल जब हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए तो वहाँ पे हम कर सकते हैं।
कुछ स्टैंडर्ड इस तरह के हम ईथरनेट में लगने वाले ट्विस्टेड पेयर के देख लेते हैं जो एग्जैक्टली हम यूज में आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर ला रहे हैं। जैसे 10 बेस टी केबल स्टैंडर्ड एक है जो कि IEEE का स्टैंडर्ड है। 10 बेस टी इज वन ऑफ द ईथरनेट स्टैंडर्ड फॉर केबलिंग इन नेटवर्क एनवायरनमेंट, और ये हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं लैन के लिए। और इस ये 100 मीटर की लेंथ में मैक्सिमम हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 10 बेस टी में। और इसकी स्पीड जो है लगभग 10 Mbps की स्पीड ये देता है। और इसमें हम नॉर्मली स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को, टोपोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे एग्जैक्टली किस तरह से हम डिफरेंट टोपोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं वायरिंग करते हैं। उसके बाद 100 बेस TX, TX इज फॉर ट्रांसमिशन, और ये 100 बेस वायर है जिसके अंदर 100 Mbps की स्पीड हमें मिलेगी। तो ये 10 या 100 जो भी बेस के सामने लगा रहता है बेस वायर हैं सारे, और ये इसकी स्पीड एग्जैक्टली उनकी स्टैंडर्ड में लिखी रहती है। तो 100 Mbps का इथरनेट हम इससे बना सकते हैं। और कैटेगरी 5 वायर इसके अंदर या कैटेगरी 6 वायर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 1000 बेस टी भी एक बहुत अच्छा वायर है जो गीगाबिट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट के अंदर यूज होता है। और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन रेट है वो लगभग 1000 Mbps लगाते हैं। और मैक्सिमम लेंथ जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो 100 मीटर मैक्सिमम केबल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट 5 या 6 केबलिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो हमारा कनेक्टर है वो RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल इसके अंदर होता है। क्या टूल्स हम इन वायर को बनाने के लिए जब हम लैन सेटअप करते हैं अपने लैब के अंदर, तो क्या टूल्स का इस्तेमाल एग्जैक्टली करते हैं? तो एक क्रिम्पिंग टूल कहते हैं इसको, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। तो ये टूल का इस्तेमाल हम करते हैं। इस टूल टू डिजाइन क्रिम्प कनेक्टर टू द एंड ऑफ केबल। तो इसमें दोनों तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। एक कटर यहाँ पे आप देख रहे हो, इस जो इनर साइड में इसके कटर होता है जिससे कि हम वायर को कट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्रिम्प देने के लिए यहाँ पे कुछ दो स्लॉट होते हैं। एक RJ45 का स्लॉट है जो बड़े वाला स्लॉट है जिसके अंदर हम उसको रख के दबा सकते हैं और वो वहाँ पे वायरिंग उसके अंदर फिक्स हो जाएगी। और छोटे वाला जो स्लॉट है वो कैटेगरी 1-2 के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि RJ11 के लिए इस्तेमाल होता है। RJ11 भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। दोनों तरह के जो कनेक्टर हैं हम इसके अंदर लगा के क्रिम्प कर सकते हैं, RJ11 भी और RJ45 भी। RJ11 में 6 वायर या 4 वायर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन RJ45 में 8 पिन होते हैं तो 8 वायर तक हम वहाँ पे लगा सकते हैं, चूंकि ये 4 पेयर 4 कलर के अलग अलग वायर यहाँ पे लगाने होते हैं। क्रिम्पिंग कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले रन द नाइफ अराउंड द केबल, जो उसकी जैकेट होती है उसमें अभी हमने देखा कि उसमें एक जगह होती है, एक ब्लेड लगा रहता है। तो अगर हम उसको वहाँ पे रख के गोल गोल उसके ऊपर घुमाते हैं तो वो कट जाती है। तो उसको काटने के बाद जो 4 पेयर ऑफ ट्विस्टेड वायर हैं वो बाहर आ जाते हैं। और उसमें ऑरेंज वाइट के साथ में सॉलिड ऑरेंज, ग्रीन वाइट के साथ में सॉलिड ग्रीन, ब्लू वाइट के साथ में सॉलिड ब्लू और ब्राउन वाइट के साथ में सॉलिड ब्राउन, ये पेयर एग्जैक्टली वहाँ पे होता है। और इनको हम एक सेट पैटर्न में लगा लेते हैं। अभी हम देखेंगे कि कलर कोडिंग जो हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वायर बनाने के लिए वो क्या होती है। तो इसके बाद हम जो अंदर से 8 वायर निकलते हैं उनको हम उस सेट पैटर्न में लगा लेंगे और उनको कटिंग नाइफ से, जो कि क्रिम्पिंग टूल के अंदर होता है, उसको एक पैरेलल पोजीशन में उनको काट देंगे। कट ऑफ द कोर एंड डिस्कार्ड, उनको जो आगे से बचे बचे हुए तार होंगे उनको हम फेंक देंगे। और उसके बाद हम उनको इंसर्ट करेंगे, इस तरह से इंसर्ट करेंगे हम उनको RJ45 कनेक्टर के अंदर। तो जाके एग्जैक्टली अंदर तक जो हमारे पिंस हैं 8 पिंस वहाँ पे अंदर तक ये
चले जाएंगे। स्टेटर योर वायर्स द इजियर योर जॉब विल बी। जितना आप स्ट्रेट कट करोगे इनको, उतनी ही आसानी से आप इसको अंदर घुसा सकते हो। और यहाँ पे फिर हम स्लॉट में RJ45 का जो स्लॉट होता है उसके अंदर उसको रख देंगे, तो घुसाने के बाद और उसको प्रेस कर देंगे, यानी कि हम इसको ही क्रिम्प बोलते हैं, इसीलिए इसको हम क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं इस पर्टिकुलर टूल को। तो क्रिम्प कर देंगे, और क्रिम्प करने के बाद ये परमानेंटली ये कनेक्टर इन वायर्स के साथ में ज्वाइन हो जाएगा। अब हम इसको एक बार थोड़ा खींच के देख लेंगे कि सही से लग गया कि नहीं लग गया। और ये अब यहाँ पे अलग आसानी से नहीं होगा, काटना ही पड़ेगा इसको अगर हमें अलग करना है इसके बाद। तो ये एग्जैक्टली एक RJ45 कनेक्टर इसके बाद वो खराब हो जाता है अगर हम उसको काट रहे हैं, ये रीयूज नहीं हो सकता। कैसे बनाते हैं फिर से देखते हैं। तो तीन तरह की केबल, जब हम LAN सेटअप करते हैं, तीन तरह की केबल बना सकते हैं जो डिफरेंट यूज के लिए बनती है। स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल और रोल ओवर केबल, तीन तरह की केबल यहाँ पे बनती है। स्ट्रेट केबल जो हम यूज करते हैं वो मेनली जो हमारा कंप्यूटर से हब को जोड़ने के लिए, या फिर नॉर्मल पोर्ट को, या फिर DSL मॉडेम को जोड़ने के लिए हम उसको बनाते हैं। तो नॉर्मली हम स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल इस काम के लिए करते हैं जब हम LAN को वहाँ पे सेटअप करेंगे। और या फिर हम राउटर से WAN पोर्ट को जोड़ना चाहते हैं, या DSL मॉडेम को जोड़ना चाहते हैं, या फिर हम राउटर से LAN पोर्ट टू ए स्विच, या फिर हब के अपलिंक पोर्ट से उसको जोड़ना चाहते हैं। तो तब हम इनका स्ट्रेट केबल जो है, यानी कि ज्यादातर केस में हम स्ट्रेट केबल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दो स्विचेस या हब्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वन ऑफ द स्विच हब यूजिंग अपलिंक पोर्ट, तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दो साइड जो हमारी होती हैं स्ट्रेट केबल की, वो दोनों एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। ए बी ऑफ केबल है वायर अरेंजमेंट विद सेम कलर। तो कलर कोडिंग यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख रहे हो, तो इस तरह की कलर कोडिंग को हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अरेंज द अनट्विस्ट वायर इन ए रो, प्लेसिंग दैम इनटू द पोजीशन रनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये होगी ऑरेंज, सबसे पहले हम ऑरेंज व्हाइट को रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज व्हाइट के एक स्ट्रिप, ऑरेंज व्हाइट के ऊपर एक ऑरेंज की स्ट्रिप नजर आ रही है, तो सबसे पहले उसको रखेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा होता है हमारा ऑरेंज होता है, फिर हम ग्रीन व्हाइट को लाएंगे, और ग्रीन व्हाइट के बाद फिर ब्लू लाइन जो है वो आएगी चौथी, और फिर ब्लू व्हाइट आएगी, और फिर ग्रीन को लाएंगे, और लास्ट में जो हमारा ब्राउन व्हाइट होगा पहले, और एकदम एंड में जाके आठवां जो हमारा केबल होगा वो ब्राउन होगा। तो ये कलर कोडिंग T568B बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर हम इस तरह की कलर कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रॉस केबल की बात करें तो सिमिलर टाइप की डिवाइसेस को जोड़ने के लिए क्रॉस केबल का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम दो कंप्यूटर को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, तो हम तब हम क्रॉस केबल का ही इस्तेमाल करेंगे। पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं। लेकिन हम अगर क्लाइंट सर्वर हम बना रहे हैं, तो तब हम डिफरेंट डिवाइसेस को भी बीच में इस्तेमाल करेंगे, तब हम इसलिए सिंगल जो हमारा पहला था स्टैंडर्ड, यानी कि स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सीधी सीधी दो डिवाइस को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, तब हमें क्रॉस केबल बनाना होगा। तो इसमें हम जैसे दो राउटर हैं, राउटर कनेक्ट राउटर LAN टू द हब नॉर्मल पोर्ट, क्योंकि एक जैसी चीजें हैं दोनों, तब भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। या फिर स्विच और हब को अगर जोड़ रहे हैं, तो वो भी एक तरह की डिवाइस है, तो वहां पे भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। you need to check cross cable looks like both side। तो इस तरह से एग्जैक्टली इसको हम बनाते हैं। तो जब हम क्रॉस केबल बनाएंगे, तो यहाँ पे जो कलर कोडिंग चेंज होगा वो हम 1 to 3 और 2 to 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 को 3 में कन्वर्ट करेंगे और 2 को 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप कलर स्कीम एग्जैक्टली देख रहे हो।
कि 1 यानी कि जो हमारा ऑरेंज वाइट है वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे चला गया, और ऐसे ही जो हमारा 3 था यानी कि ग्रीन वाइट, वो हमारा 1 पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये 1 to 3 और 3 to 1 आपस में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही 2 to 6 यानी कि 2 पे हमारा ग्रीन वाइट यहाँ पे है तो ये 6 पोजीशन पे चला गया, 6 पोजीशन पे चला गया। 2 पे हमारा जो ऑरेंज है, सॉरी, वो हमारा 6 पोजीशन पे चला गया, और 6 पोजीशन पे जो हमारा ग्रीन है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो 2 to 6 एंड 6 to 2 का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें यही क्रॉस केबल के लिए याद करना होगा, कोड कलर कोड 1 to 3 2 to 6। तो इसका हम दो एक जैसी डिवाइसेस को जोड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और केबल बनाते हैं, रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल, इसको हम सिस्को कंसोल केबल भी बोलते हैं। जब हम टर्मिनल राउटर के साथ में जोड़ते हैं उसकी कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको, तब हम इस पर्टिकुलर केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जब हम जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं, सारी केबल्स को एग्जैक्टली उल्टा लगाएंगे कि जो हमने कलर कोडिंग पढ़ी थी कि सबसे पहले ऑरेंज वाइट है तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, फिर ऑरेंज है तो वो सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो कोडिंग है यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो उल्टा हो जाएगा। 1 से 8 तक की वायर जो है वो 8 से 1 की तरफ उल्टी दिखाई देंगी। तो इस तरह से जब हम कंसोल को उसके साथ जोड़ेंगे, कंसोल आपको पता ही है कि जब हम किसी टर्मिनल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड्स के थ्रू, कमांड उसके ऊपर लिखने के लिए हम उसको जोड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जो हमारा हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा अभी, तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूजफुल मीडियम फॉर लैन, और उसकी कॉस्ट जो है वो नॉमिनल कॉस्ट है, यानी कि बहुत कम कॉस्ट में इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसका इंस्टॉलेशन करना भी, इससे लैन बनाना, अगर ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। और इसकी बैंडविड्थ कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1 से 100 एमबीपीएस तक की स्पीड ये रह सकता है। नोड कैपेसिटी 2 ही हमें रखनी पड़ेगी, बाकी चूंकि हम स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम नोड कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, हब या स्विचेस वहां पे लगा के। और अटेन्युएशन रेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 मीटर्स तक ही का मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्यों, चूँकि इसमें आउटर शीथ का इस्तेमाल कम होता है। तो यूटीपी में ज़्यादा होता है और एसटीपी में थोड़ा कम होता है, चूँकि वहाँ पे आउटर कवरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो प्रोपेगेशन है, इसके अंदर नॉर्मली हम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे हमने आज अपने गाइडेड मीडिया के अंदर लिया। नेक्स्ट जो हमारा गाइडेड मीडिया आएगा वो कोएक्सियल केबल आएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे।